ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास, न्यू क्लास। अब हम लोग पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल्स। ठीक, बायोमोलिक्यूल्स में हम पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स की क्या ज़रूरत होती है हमारे बॉडीज़ में, हमारे लाइफ में, और बायोमोलिक्यूल्स कितने टाइप में होते हैं, कितने काइंड के बायोमोलिक्यूल्स हमारी लाइफ में यूज़ होते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स में हम मेनली पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशंस पढ़ ली। अब क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग चल रहे थे मोनोसेक्राइड्स पे। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हो तो उसमें हम चल रहे थे मोनोसेक्राइड्स पे, और मोनोसेक्राइड्स में हम मेनली बात कर रहे थे ग्लूकोज की। ठीक है, हम ग्लूकोज की बात कर रहे थे, और ग्लूकोज का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था C6H12O6, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एक रिएक्शन मैंने आपको बताई थी कि व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन आयोडाइड इट गिव्स नॉर्मल हेक्सेन। अब यहाँ पर हम कुछ हिंदी टर्मिनोलॉजी भी यूज़ करेंगे, कुछ बच्चों की डिमांड है जिसमें कि बताया कि आप हिंदी में भी थोड़ा एक्सप्लेन करो, तो हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे इसको। मैंने पिछले वीडियो में दूसरे जो इनॉर्गेनिक के वीडियो चल रहे हैं उसमें भी मैंने इस बात को मेंशन किया है कि अगर आप थोड़ा हेल्प कर सकते तो आप थोड़ा इम्प्रूव करो अपने आप को, कि इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी को यूज़ करो। इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी मतलब कहने का है कि इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे की जो हायर एजुकेशन है, जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ही यूज़ होती है। हालांकि कम्पिटिटिव क्लास में हिंदी मीडियम भी इंक्लूड रहता है, लेकिन फर्दर आप जब हायर स्टडीज़ में आप कंपटीशन क्लास को पास कर लोगे, हायर स्टडीज़ में जाओगे, तो वहाँ पर जो पूरी स्टडी है वो आपकी इंग्लिश में होती है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा इम्प्रोवाइज़ भी करो अपने आप को। मैं भी अपने आप को थोड़ा हिंदी में जो इनको समझाऊँगा, और आप भी थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करोगे तो आप भी अच्छा कर जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी है, और अगर कोई स्पेशल दिक्कत आती है, कोई विशेष बात आती है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज। हमने पिछली में जो रिएक्शन छोड़ी थी वो छोड़ी थी जब हम ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करते हैं तो वो नॉर्मल हेक्सेन देता है। एक्चुअली वहाँ पर वो रिएक्शन ग्लूकोज की किस बात को कन्फर्म करती है, वो रिएक्शन कन्फर्म करती है कि ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ लिनियर चेन ऑफ 6 कार्बन। मतलब जब हम ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो ग्लूकोज देता है नॉर्मल हेक्सेन, एन हेक्सेन। इसका मतलब है कि वहाँ पर 6 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला, ग्लूकोज में 6 कार्बन की एक लिनियर चेन होती है, सीधी श्रृंखला होती है। इस बात का प्रूफ वो रिएक्शन देती है। वो रिएक्शन जो है उस पर क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ कैन यू प्रूव दैट ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ अ लिनियर चेन ऑफ 6 कार्बन। आप कैसे बता सकते हैं, आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला होती है। अभिक्रिया द्वारा समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन विद रिएक्शन। ये वहां तक की बात थी। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन जो आती है वो आती है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। अब हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होता है, हाइड्रोक्सिल और एमीन। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH और एमीन होता है NH2। तो हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला क्या बना, NH2OH। यहाँ पर हम रिएक्शन किससे कराएंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन से। किसकी रिएक्शन करानी है, किसकी बात चल रही है, ग्लूकोज की। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला भी लास्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके बताया था। कॉर्नर में देखिएगा, वहाँ पर 2 फॉर्मूले लिखे होंगे। लास्ट वीडियो में बोर्ड पे कॉर्नर पे 2 फॉर्मूले लिखे थे, एक तो एक्सपेंडेड फार्मूला था, एक कंडेंस फार्मूला था। यहाँ पर हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली हम उसकी रिएक्टिविटी क्या शो करना चाह रहे हैं वो देखनी है हमको। यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लिखते हैं CHOCH होल 4 CH2OH। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, एंड इट रिएक्ट्स विद, अब इसको किससे रिएक्ट करा रहे हैं, किससे अभिक्रिया करा रहे हैं इसकी, NH2OH से। NH2OH, व्हाट इज दिस NH2OH? NH2OH क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन। व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद, ठीक है, ग्लूकोज की रिएक्शन होती है किससे, हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो यहाँ पर अब देखिए ग्लूकोज एक्चुअली क्या है, ग्लूकोज इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप। मतलब ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप्स होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है 3 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और CHO ग्रुप। अब अगर हम एल्कोहल पढ़ चुके हैं,
एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ चुके हैं तो हमको पता होगा कि एल्कोहल्स में और एल्डिहाइड कीटोन्स में कौन सा ग्रुप NH2OH से हाइड्रोक्सिल से रिएक्ट करता है। हमको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड ग्रुप NH2OH से रिएक्ट करता है और वहां से प्रोडक्ट देता है। यानी यहाँ ग्लूकोज में इस पूरी स्ट्रक्चर में NH2OH के साथ कौन रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्सिल के साथ इस ग्लूकोज का कौन सा समूह अभिक्रिया करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप और OH ग्रुप। अभी बताया मैंने कि एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप जो है वो NH2OH से रिएक्ट करेगा और वहां से वाटर रिलीज करेगा। वाटर कैसे रिलीज करेगा कि H2 तो यहाँ से जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो CHO यानी C और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है और कार्बन से सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डेड रहता है। ठीक, अब यहाँ पर ये वाटर कहाँ से रिलीज हुआ, वाटर रिलीज हुआ यहाँ से H2, यहाँ से O। अब यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड, इससे क्या निकल गया, O निकल गया, O निकल गया, O क्या ले गया साथ में, हाइड्रोजन। H2 कहाँ से ले गया, यहाँ नाइट्रोजन से। अब नाइट्रोजन ब्लैंक रह गया, नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन रिलीज हो गए, 2 हाइड्रोजन रिलीज हो गए, क्योंकि इसको हाइड्रोजन छोड़ने पड़े, किसके साथ गए, ऑक्सीजन के साथ। तो नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी फ्री हुई, 2 वैलेंसी। कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री हुई, 2 वैलेंसी। दोनों की 2 वैलेंसी फ्री है। तो अब ये नाइट्रोजन कहाँ ज्वाइन हो जाएगा, कार्बन से ज्वाइन हो जाएगा डायरेक्ट। अब इसमें से क्या हट गया, H2 हट गया। अब डायरेक्ट किससे ज्वाइन होगा, N के साथ OH, और इस पर इधर क्या है, H। बाकी कोई भी ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, नहीं कर रहा। बाकी को हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, CHOH होल 4 CH2OH। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब ये बना क्या, ये ग्लूकोज है। व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन इट गिव्स ग्लूकोज ऑक्सिम। इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज ऑक्सिम देते हैं। एक्चुअली क्या है कि जब भी एल्डिहाइड किसी हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट करेगा तो वहां पर ऑक्सिम देगा। ऑक्सिम क्या होता है, ऑक्सिम एक स्पेशल कैटेगरी, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ ग्रुप होता है, यानी एक विशेष समूह होता है जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और नाइट्रोजन पर क्या होगा, OH होगा। ये जो ग्रुप है ये क्या कहलाता है, ऑक्सिम कहलाता है। व्हेन carbon nitrogen consist of double bond and nitrogen possess a OH group, then it is called oxime। ये स्पेसिफिक ग्रुप है। अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड N, ये ग्रुप ये कीटोन से भी मिल सकता है और एल्डिहाइड से भी मिल सकता है। यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, लेकिन ये एल्डिहाइड किस में इंक्लूड है, ग्लूकोज में। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, ग्लूकोज ऑक्सिम। ठीक है, तो ऑक्सिम कैसे पहचान रहे हैं, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड में क्या है, C डबल बॉन्ड N और N पर क्या प्रेजेंट है, OH। तो ये क्या बनेगा, ऑक्सिम बनेगा। अब बात आती है कि इस रिएक्शन पे क्वेश्चन क्या आएगा, ये रिएक्शन ही क्वेश्चन है। हाउ कैन यू प्रूव दैट ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कार्बोनिल ग्रुप की। जो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, अब फिर से हमको चैप्टर नंबर 8 पर जाना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 8 क्या होता है, चैप्टर नंबर 8 है एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक, वहां पर आपने कार्बोनिल ग्रुप पढ़ा होगा। कार्बोनिल ग्रुप देखें, C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बन की 2 वैलेंसीज फ्री। यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O, ये वैलेंसीज फ्री। अरे यार दोनों एक ही बात है, क्या बात कर रहे हो, बात ये कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये RCH और यहाँ पर दोनों कौन से ग्रुप है, R। एक्चुअली ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये एल्डिहाइडिक है और ये कीटोनिक है। जब अब ये मेन है कार्बोनिल ग्रुप, ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप जो है एक्चुअली ये है। ठीक है, और यहां पर ये कार्बोनिल कार्बन है ये। अब कार्बोनिल कार्बन पर जो 2 फ्री वैलेंसी है उस पर एक एल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। दोनों एल्किल ग्रुप है तो क्या बनेगा, कीटोन। ठीक, बात ये है कि ऑक्सिन जो बन रहा है उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें ये C डबल बॉन्ड O पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक, ये C डबल बॉन्ड O पार्टिसिपेट कर रहा है, तो C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड में भी है और C डबल बॉन्ड O कीटोन में भी है। यानी कि डिफरेंस कौन कर रहा है, ये एल्किल ग्रुप और यहाँ पर एल्किल और हाइड्रोजन ग्रुप। अब हम जब ये रिएक्शन कराएंगे तो हमको केवल क्या मिलेगा,
हमको रिएक्शन में प्रूफ नहीं होगा कि इस पे हाइड्रोजन है क्या है, हमको ये नहीं सोचना है कि इसमें क्या है, हमको यहाँ पर दूसरे तरीके से सोचना है। कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, लेकिन हमको कान दूसरे तरीके से पकड़ना है। दूसरे तरीके से मतलब क्या है कि हमको यहाँ पर ग्लूकोज की रिएक्शन से क्या बता रहा है, वो क्या बन रहा है, ग्लूकोज ऑक्सिन बन रहा है। अब ऑक्सिन एल्डिहाइड भी देंगे और कीटोन भी देंगे। अभी मैंने आपको यही बात बताई कि सी डबल बॉन्ड दोनों में होता है, एल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। ठीक, अब एल्डिहाइड से भी ऑक्सिन बनेगा जब एल्डिहाइड NH2O से रिएक्ट करेगा, कीटोन से भी ऑक्सिन बनेगा जब किससे रिएक्ट करेगा, NH2OH से। अब ग्लूकोज क्या दे रहा है, ऑक्सिन दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड का है या कीटोन का है, ये अभी हमने अभी तक दूसरी रिएक्शन पढ़ी है। दोनों रिएक्शन में हमको एक में क्या पता चला है कि कार्बन की लीनियर चेन है 6 कार्बन की, और सेकंड में क्या पता चला है कि उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप। अब आप कहोगे सर आप बता चुके हो पहले कि भाई जो ग्लूकोज है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप है। बेटे वो हमने केवल डिफाइन करा है, उसको उसकी डेफिनेशन दी है। अब यहाँ पर हम उसको स्टेप बाय स्टेप उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, उसको वेरीफाई कर रहे हैं, उसको प्रूफ कर रहे हैं, उसको सिद्ध कर रहे हैं। क्या सिद्ध कर रहे हैं कि ग्लूकोज में कौन कौन से ग्रुप हैं, वो रिएक्शन से सिद्ध करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ से ये रिएक्शन होगी, इसका मेन सोर्स क्या है, मेन सोर्स ये है ग्लूकोज जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। अब जो तरीका यहाँ से सुनना क्या होता है, ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन बनाता है। ये रिएक्शन क्या शो करती है, क्या इंफॉर्मेशन देती है, ऑक्सीजन बनाने का काम किसका है, कार्बोनिल कंपाउंड्स का। और कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, यानी दोनों ही क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। अब ग्लूकोज भी क्या बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है। अब हमको ये नहीं पता है कि ग्लूकोज, हम पहले का भूल जाते हैं, हम रिएक्शन से प्रूफ कर रहे हैं तो हमको केवल क्या ध्यान रखना है कि ग्लूकोज क्या बना रहा है, ऑक्सीजन। और हमको यह क्या याद रखना है कि ऑक्सीजन कौन कौन बनाता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। यानी कि ग्लूकोज एल्डिहाइड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अब ये रिएक्शन से प्रूफ करना है कि ग्लूकोज का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड का है या कीटोन का है, ये फर्दर आगे की रिएक्शंस में प्रूफ होगा। ठीक है, यहाँ पर केवल हमको ये ध्यान देना है कि ग्लूकोज क्या बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है। और ग्लूकोज जो ऑक्सीजन बनाता है तो इसका मतलब है ऑक्सीजन कौन कौन बनाता है, एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोनिल ग्रुप। इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। यानी ये रिएक्शन ये बताती है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही है, हाउ डू यू प्रूफ, हाउ कैन यू प्रूफ दैट ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप। यानी वो रिएक्शन बताइए जिसमें ये शो होता है कि ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट रहता है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो उसके लिए हमें किससे रिएक्ट कराना पड़ेगा, हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट कराना पड़ेगा। एक और रिएक्शन इसी बात को प्रूफ करती है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड को हम क्या लिखते हैं, HCN। तो किसकी रिएक्शन करानी है हमको, हमको रिएक्शन करानी ग्लूकोज की। पहले किससे कराई थी हमने, हाइड्रोक्सिल एमीन से। अब किससे करानी है, हाइड्रोजन साइनाइड से। फॉर्मूला यही लेंगे, CHO CHOH होल 4 CH2OH। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आप लिखते भी जा रहे हो एल्डिहाइड का फॉर्मूला और रिएक्शन भी शो करा रहे हो और बता भी नहीं रहे हो, यहाँ पर कंफ्यूज कर रहे हो। बेटे एक्चुअली क्या है कि हमको ग्लूकोज का फॉर्मूला यही यूज करना है। ठीक है, हमको फॉर्मूला यही यूज करना है और यही प्रूफ करना है। तो हमको इसी तरीके से इसको आगे कैरी ऑन करना पड़ेगा। हमारे दिमाग में केवल ये रहना चाहिए कि ये हमारे पास केवल क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। फर्दर रिएक्शन में ये कंप्लीट होता चला जाएगा। ठीक है, कैसे वो देखिए आप, HCN, आपने एल्डिहाइड कीटोन में ये भी रिएक्शन पढ़ी होगी। यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होता है पार्शियली और CN पार्शियली नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक, अब ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है, ये किस पर अटैक करेगा, कार्बन पर। और ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये किस पर ज्वाइन होगा, हाइड्रोजन पर। यानी यहाँ पर कार्बन की जो वैलेंसी है ये ओपन हो जाएगी और यहाँ पर एक पर ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा
ऑक्सीजन पर कौन शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन, और कार्बन की ओपन वैलेंसी पर कौन शिफ्ट होगा, साइनाइड। ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ये कार्बन से अटैक करता है। जब हम एल्डिहाइड कीटोन पर पहुंचेंगे तब वहां पर इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपको ये याद रखना है, ग्लूकोज पर ये अटैक करके इस तरीके से एच ऑक्सीजन पर पहुंचता है और CN ज्वाइन होता है कार्बन पर। रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी रिमेन सेम। तो यहाँ पर बाकी स्ट्रक्चर क्लियर सेम रहेगी, ठीक। अब यहाँ पर ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज जो है ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाता है। क्या बनाता है, साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, साइनोहाइड्रिन में। अब वही बात जो यहाँ कार्बोनिल ग्रुप की है वही बात यहाँ पर दोबारा है कि क्या बना रहा है, साइनोहाइड्रिन। अब साइनोहाइड्रिन एल्डिहाइड भी बनाएगा और कीटोन भी बनाएगा। ये दोनों रिएक्शन एक ही बात प्रूफ करती है क्या प्रूफ करती है कि यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो क्या रखता है, ग्लूकोज के पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। यहां पर इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन आप इस प्रूफ के लिए दे सकते हो कि ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट रहता है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू प्रूव दैट ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, गिव एन एग्जांपल, तो इनमें से कोई भी रिएक्शन आप प्रूव करने के लिए दे सकते हो। अगर 2 एग्जाम्पल पूछते हैं तो दोनों दे सकते हो, और अगर एक एग्जाम्पल पूछ रहे हैं आप दोनों देकर आ रहे हो, सो फार सो गुड, बहुत बढ़िया बात है। आप अपनी कॉपी को जितना ज़्यादा ग्लोरीफाई करोगे, जितना ज़्यादा एडवांस लिखोगे एग्जामिनर पर, उतना इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और आपके मार्क्स फुल बाई फुल आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। इसके बाद ये 2 रिएक्शंस यहाँ पर क्या प्रूफ करती हैं, ये दोनों रिएक्शंस प्रूफ करती हैं कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, और ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। लेकिन अब हमको ये प्रूफ करना है कि ग्लूकोज का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किसके फॉर्म में होता है, एल्डिहाइड की फॉर्म में होता है, ना कि कीटोनिक फॉर्म में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली हमको यहाँ पर एक कंपैरेटिव रिएक्शन करनी पड़ेगी, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। अब ग्लूकोज क्या रिएक्शन है, CHO, क्या फॉर्मूला होता है, CHOH4 CH2OH, ठीक है। अब ये ग्लूकोज है और इसको ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज करना है। एक्चुअली क्या है, ब्रोमीन वाटर इट इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि ये एक दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है, दुर्बल ऑक्सीकारक, जो ऑक्सीजन रिलीज करता है और वो ऑक्सीजन दूसरे कंपाउंड को अवेलेबल कराता है कि रिएक्शन करने के लिए। यहाँ पर इसको जो ऑक्सीजन मिलेगा वो किससे मिलेगा, ब्रोमीन वाटर से मिलेगा, ठीक। अब ये ऑक्सीजन यहाँ इंक्लूड होगा और यहाँ से हमको मिलेगा COOH, CHOH4 CH2OH, यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या मिलेगा हमको, ग्लूकोनिक एसिड। इसका नाम क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। तो यहाँ पर ग्लूकोज से हमको क्या मिला, ग्लूकोनिक एसिड मिला। वो भी किसकी रिएक्शन से मिला, ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन से। और ब्रोमीन वाटर क्या है, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पर फिर एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टीज पर हमको जंप करना होगा। एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रॉपर्टी में एक ये डिफरेंस बताया था ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज में, कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन कीटोन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होते। यानी ब्रोमीन वाटर किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ऑक्सीडाइज मतलब है उसको ऑक्सीजन दे सकता है और एल्डिहाइड ऑक्सीजन ले सकता है। एल्डिहाइड ऑक्सीजन लेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाएगा, ठीक। ब्रोमीन वाटर कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। अब ये कंपैरिजन हो गया। कंपैरिजन का मतलब है कि ब्रोमीन वाटर किससे रिएक्ट कर रहा है, ब्रोमीन वाटर कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्ट कर रहा है, ठीक। लेकिन किसके कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्ट कर रहा है,
एल्डिहाइड के, कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप से ब्रोमीन वाटर रिएक्ट नहीं करेगा। इसीलिए ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है जो क्या बना रहा है, ग्लूकोनिक एसिड बना रहा है। इसका मतलब है कि ग्लूकोज में जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज का जो कार्बोनिल ग्रुप है, ग्लूकोज का जो कार्बोनिल ग्रुप है, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप को, किससे रिएक्शन करानी पड़ती है कार्बोनिल ग्रुप के लिए, अभी पढ़ाया, दो रिएक्शन पढ़ाइए। वो क्या बताएगा कि ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप। और ये रिएक्शन क्या बता रही है कि ग्लूकोज का जो एल्डिहाइडिक ग्रुप, सॉरी कार्बोनिल ग्रुप है, वो किस फॉर्म में है हमारा, वो एल्डिहाइड फॉर्म में है। मतलब कि ग्लूकोज का कार्बोनिल एल्डिहाइड है। क्यों? क्योंकि उसको कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, ब्रोमीन वाटर, जो क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ये सिंपल सा लॉजिक है प्रूफ करने के लिए कि ग्लूकोज का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किस फॉर्म में होगा, एल्डिहाइड फॉर्म में होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन में एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब यहाँ पर हमको इस रिएक्शन के लिए ग्लूकोज की एक्सपेंडेड फॉर्म को देखना पड़ेगा। ग्लूकोज की एक्सटेंडेड फॉर्म है CHO, CHOH, 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 CH2OH। और किससे रिएक्ट कराएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड होता है जब यहाँ पर हम CH3COOH, CH3COOH, ठीक है, ये क्या है, एसिटिक एसिड है। क्या ये, एसिटिक एसिड। और इसमें से क्या रिलीज कर दें, H2O। क्या हटा दिया हमने यहाँ से, क्या रिलीज कर दिया, H2O रिलीज कर दिया। क्या बचा, ऑक्सीजन। इसकी वैलेंसी फ्री हो गई, वो किससे ज्वाइन हो जाए, कार्बन से। तो ये बन जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब जिसमें से वाटर रिमूव हो गया हो। एनहाइड्राइड क्या होता है, जिसमें से वाटर रिमूव हो गया हो। यानी यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कार्बन और ये कार्बन किससे ज्वाइन हो गया, ऑक्सीजन से। इसको कंप्रेस कर दो, इसको लिख दो CO। ठीक है, अब ये रिएक्ट करेगा, ये एसिटिक एनहाइड्राइड किससे रिएक्ट करेगा, ग्लूकोज से। ये यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से जो ये COCH3, कोई भी, ये वाला या ये वाला, कोई भी एक COCH3 बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा या यहाँ से करेगा। इनमें से कोई भी, इन दोनों में से कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या रिलीज होगा यहाँ से, COCH3। वो किसको रिप्लेस करेगा, OH के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप इससे रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ये बना ही इसी से है। आगे बताएंगे इसको। यहाँ पर कौन रिप्लेस करेगा, COCH3। कितने COCH3, 5, क्योंकि कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होने हैं, 5। और ये COCH3 यहाँ ज्वाइन होंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, CHO। अब देखो CHO, यहाँ से क्या निकल गया, H, CHO क्या निकल गया, H, CHO और CH2O। ठीक है, अब यहाँ पर सब में से क्या निकल गया, हाइड्रोजन, ये निकाल दिया। किसने निकाला, COCH3 ने। क्या जोड़ेंगे यहाँ पर, COCH3, 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 COCH3। ये एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करके यहाँ बनता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या बनता है, मतलब अब इस रिएक्शन को हम दोबारा समझते हैं। यहाँ पर बात ये कि ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करता है तो वहाँ से क्या बनाता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। जब ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिकृत कराते हैं तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। अब ये रिएक्शन क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है ग्लूकोज के बारे में,
यहाँ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है रिएक्शन से और प्रॉपर्टीज को क्लियर करना है। पेंटा का मतलब क्या है 5, और क्या बना रही है एसीटेट, किसके थ्रू बना रही है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ बना रही है, यानी एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो CHO ग्रुप पे नहीं रिएक्ट करेगा, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे रिएक्ट करेगा। और कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे रिएक्ट कर रहा है पेंटा, पेंटा मतलब 5। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, यानी ग्लूकोज में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। ये बात कौन बताता है रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन किससे कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो हमको क्या मिलता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिलता है। और ग्लूकोज पेंटा एसीटेट जो है दैट शोज कि ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका मतलब ग्लूकोज में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो हमने कल रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें कि लिनियर चेन बताई गई थी, एन हेक्सेन मिल रहा था, जिससे क्या पता चल रहा था ग्लूकोज में 6 कार्बन की लिनियर चेन है। आज हमने रिएक्शंस पढ़ी NH2OH के साथ हाइड्रोक्सिल के साथ, जो क्या बता रही है ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट है कार्बोनिल ग्रुप। ऐसे हमने रिएक्शन पढ़ी HCN के साथ, वो भी क्या बताती है कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस। फिर हमने रिएक्शन पढ़ी ब्रोमीन वाटर के साथ, जो क्या बताती है कि ग्लूकोज का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किस फॉर्म में एल्डिहाइड फॉर्म में। ठीक, देन हमने रिएक्शन पढ़ी रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड which shows that glucose consists of 5 hydroxyl groups। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, एक रिएक्शन और पढ़ते हैं। एक रिएक्शन में क्या बता रखा है कि ग्लूकोज में एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट रहता है। जब ग्लूकोज को हम ग्लूकोज CHO CHOH होल 4 CH2OH, जब इसको हम ऑक्सीडाइज कराते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से ये COOH CHOH होल 4 और COOH ये बनाता है सैकेरिक एसिड। ये क्या देता है यहाँ से ये सैकेरिक एसिड देता है, यानी ये क्या है ग्लूकोज। अब यहाँ पर जो ये ग्लूकोज ये जो ऑक्सीजन है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ज्यादा ऑक्सीजन देता है, जिससे कि फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन दोनों ही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं COOH में। अब यहां से एक रिएक्शन और बनती है, क्या बनती है कि अगर हम यहां पर क्या ले लें CHOH होल 4 एंड CH2OH, ये हमारा अभी हमने पढ़ा था ये होता है ग्लूकोनिक एसिड। कौन सा एसिड ग्लूकोनिक एसिड। ये किससे मिलता है ग्लूकोज से। ये कब मिलता है जब ब्रोमीन वाटर से इसको रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराएंगे ये ऑक्सीडाइज होगा तो ग्लूकोज क्या देगा ग्लूकोनिक एसिड देगा। और इसको हम कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करा दें तो यहाँ से जो ऑक्सीजन मिलेंगे वो इस CH2OH के किस में कन्वर्ट कर देंगे COOH में। यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो इसको कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, यहाँ पर जो कार्बन पर ग्रुप होगा उसको किस में कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। और ग्लूकोज में जब फर्स्ट कार्बन हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में है ही तो लास्ट कार्बन पे हम क्या होगा OH ग्रुप होगा, जो ये शो करेगा कि ये जो लास्ट कार्बन है जिस पर क्या प्रेजेंट है OH ग्रुप दैट इज प्राइमरी एल्कोहल। यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा 1 डिग्री एल्कोहल, जिसको हम प्राइमरी एल्कोहल भी कहते हैं, प्राथमिक एल्कोहल। यानी कि ये रिएक्शन क्या शो करती है कि ग्लूकोज में एक क्या प्रेजेंट रहता है प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये हमने जो रिएक्शंस पढ़ी ये हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को समझने के लिए पढ़ी। यहाँ पर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की एक लिनियर चेन होती है, रिजु श्रृंखला, यानी 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। उसके लिए रिएक्शन किससे करानी है HI से। ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप होता है, उसके लिए 2 रिएक्शन है, एक HCN से एक हाइड्रोक्सिल से। ग्लूकोज का कार्बोनिल ग्रुप किस फॉर्म में होता है एल्डिहाइड के फॉर्म में, उसके लिए किसके साथ रिएक्शन है ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन है। ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं,
उसके लिए शो क्या करना पड़ेगा कि ग्लूकोज रिएक्ट करता है किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से, और क्या बनाता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक, और ग्लूकोज में प्राइमरी अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल समूह भी उपस्थित है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीकरण करना पड़ेगा किसके साथ, कंसंट्रेट HNO3 के साथ, सांद्र HNO3 के साथ। एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो कि ग्लूकोज को और ग्लूकोनिक एसिड को दोनों को किस में कन्वर्ट करता है, सैकरिक एसिड में। ये रिएक्शन क्या शो करती है कि ग्लूकोज में एक क्या उपस्थित है, क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक, यहाँ हर रिएक्शन पे क्वेश्चन बनता है, हर रिएक्शन पे जो क्वेश्चन बनता है मैंने आपको समझाया है कि कैसा क्वेश्चन बनेगा। इसमें आएगा कि आपको प्रूफ करना है विद रिएक्शन कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है और उसके लिए क्या रिएक्शन हमको देनी है। ठीक है, हर रिएक्शन पे यही क्वेश्चन बनेगा और इस पूरे को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके आगे हम चलेंगे फिर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को और एक्सपेंड करना है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके लिए हम। तब तक के लिए पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कुछ इम्प्रोवाइजेशन चाहिए, कुछ सुधार चाहिए, कोई सलाह है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के दे सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।